जो उपासक भगवान का शरणागत है वो ये देखता है कि सब कुछ भगवान बने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सत्य बात। सब कुछ भगवान बने हैं। अभ्यास करो इस बात का, जो जो दिखाई दे भावना करो भगवान बने। ये पंखा पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो दिखाई दे रहा है ये रूप भले ना हो, लेकिन ये है भगवान ही। भगवान ही बने हैं सब रूपों में भगवान। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी भगवान, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये तुमको धारणा बनानी होगी। पहले तुमने गलत धारणा बना ली है स्त्री पुरुष संसार की, तो इतनी जोर से बैठ गई कि हट नहीं रही। भगवान नहीं। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर घटना में भगवान दिखाई देने लगे तो हमारा जीवन कितना बदल जाएगा। श्री प्रेमानंद महाराज जी इस प्रवचन में एक ऐसी दिव्य दृष्टि देते हैं जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। वे बताते हैं कि संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी धारणा बदलने की आवश्यकता है। जिस दिन हमें हर जगह भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगेगा, उसी दिन हमारे जीवन से भय, क्रोध, दुख और अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। आइए इस अद्भुत संदेश को सरल शब्दों में समझते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जो जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे परमात्मा सत्य है, तो ये क्यों मुझे नहीं दिखाई दे रहा? तुम कहा तुम स्वाप्निक पुरुष हो, तुम्हें कैसे दिखाई दे? जगे हुए पुरुष को दिखाई देगा। जे जाने जग जाए हेराई। अभी तुम स्वाप्निक पुरुष हो, त्रिगुण माया की मोह निद्रा में सो रहे, तो तुम्हें स्त्री पुरुष जड़ चेतन दिखाई दे रहा है। जगो, यही जगाना। ये जो सत्संग है ये आपको जगा रहा है। पहले ये धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए हैं। जो हो रहा है वो भगवान का खेल हो रहा है, सृजन पालन संहार। इस प्रकार की पहले धारणा हृदय में बद्ध करो। इतनी बद्धमूल हो जाए कि भयावह से भयावह परिस्थिति में तुम्हें दिखाई दे कि भगवान है। पक्का मुझे दिखाई भले नहीं दे रहे, लेकिन भगवान है। शास्त्र कहता है, सदगुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति होगी। प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता में राग नहीं होगा। प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों में भगवान की कृपा विधान लीला दिखाई देगी। भगवान की लीला दृष्टि आते ही तुम्हारे चित्त में अपार आनंद, अपार शांति होगी। शांति आने में सुख में डूब जाओगे। पहले धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए, पक्का। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। ये परम सत्य है। हम लोगों ने मिथ्या को सत्य मानकर धारणा बना ली, तो वैसे दिखाई दे रहा है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देते? इसका कारण भगवान का छिप जाना नहीं, बल्कि हमारी गलत धारणा है। हमने संसार को सत्य मान लिया और भगवान को दूर समझ लिया। इसलिए हमारी दृष्टि केवल लोगों के दोष, सुख दुख और भेदभाव तक सीमित रह गई। लेकिन जिस दिन हम ये मानना शुरू कर देंगे कि हर जीव, हर परिस्थिति में भगवान ही कार्य कर रहे हैं, उस दिन हमारी सोच बदलने लगेगी। संसार वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा पहले दिखाई देता था, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल चुकी होगी। सब प्रभु है, हमारी जैसी जैसी धारणा वैसी हमें दिखाई दे रहा है। जगत में विषयों में किंचन मात्र सुख नहीं है, पर हमारी धारणा बन गई कि सुख है, तो हमें सुखानुभूति हो रही।
जगत में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमारी धारणा बन गई कि भगवान नहीं, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, अच्छा बुरा, वही हमें दिखाई दे रहा है। हमने तो असत्य में कल्पना करके सत्यत्व भाव कर लिया, तो मुझे वही दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें सुधारना होगा, तुम्हारा ही धारणा बदलनी है, तुम्हें धारणा अपनी बदलनी है। सब कुछ भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान की लीला हो रही। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, सृजन, पालन, संहार। इसलिए सत्य धारणा करने से तुम्हें सत्य का दर्शन होने लगेगा। असत धारणा की, गीता जी कह रहे ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता ही नहीं, तुम्हें सत्ता दिखाई दे रही। क्यों? धारणा कर ली। ये आदमी दुष्ट है, इसके पहले हमारे दिमाग का चश्मा दुष्ट होता है। पहले हमारे दिमाग में भगवान आते हैं, ये भगवान, तो इसमें भगवान दिखाई देने लगे। हमारी धारणा बदलनी है, हमारा चिंतन बदलना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा न हो। क्योंकि पहले हम बुराई अपने में लाते हैं, तब हम बुराई देख पाते हैं। विपरीत धारणा हमने कर ली सत्य भगवान में, असत संसार की, तो वही हमें दिखाई दे रहा है। देखो भगवान कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। छुपा छुपी का खेल खेल रहे, ढूंढ लो। वो बता भी रहे मैं कहां छुपा हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में छुपा हूं, सब मेरे में है, मैं सब में हूं, खोज लो। जीवन मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा इस खेल का। ढूंढो, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, पक्का इसमें भी भगवान, मानना पड़े। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्व में भगवान को देखो और भगवान में सर्व को देखो। महाराज जी कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों को भगवान की लीला मानता है। यदि थोड़ी सी प्रशंसा से हम बहुत खुश हो जाते हैं और थोड़े से अपमान से टूट जाते हैं, इसका अर्थ है कि हमारी शरणागति अधूरी रह गई है। लेकिन जब मन हर परिस्थिति में शांत रहने लगे, किसी के प्रति राग या द्वेष ना रहे, तब समझिए कि साधना सही दिशा में बढ़ रही है। यही सच्ची भक्ति और भगवान पर पूर्ण विश्वास की पहचान होती है। इतने विराट हैं कि सब भगवान में वास कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म है कि सब में भगवान वास कर रहे हैं। उसका फल क्या होगा? तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। न वो मेरी दृष्टि से ओझल होगा, न मैं उसकी दृष्टि से ओझल होगा। हर समय भगवान उसकी दृष्टि में बने रहेंगे। अतएव साधक की परिपक्व साधना का स्वरूप है सब घटनाओं में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में भगवान को देखना। फिर अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा, स्तुति वाली दृष्टि ही नहीं रहेगी। सच्ची मानिए, सच्ची साधना का आरंभ होते ही राग द्वेष नष्ट होने लगते हैं। इसका पता लगाओ अपने हृदय में कि राग द्वेष नष्ट हो रहा है कि नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना प्रभाव पड़ रहा है। ये पता लगाना चाहिए साधक को, कितने अंश में राग द्वेष कम हुआ है, घट रहा है या बढ़ रहा है। साधक अपने मन की स्थिति के अनुसार ठीक ठीक देख सकता है। बड़े से बड़ा सुख आने पर साधक के हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए, अनुकूलता, मान, सुख। और बड़े से बड़ा दुख, प्रतिकूलता, अपमान होने पर क्षोभ नहीं होना चाहिए। अकस्मात आपको सूचना मिलती भारी आपका मंगल होने वाला, कोई ऐसी घटना, आपकी मुस्कुराहट में कोई फर्क ना पड़े, आप साधु हो, आप साधक हो, भारी से भारी विपत्ति की सूचना मिलने पर आपके चित्त में क्षोभ, हलचल नहीं होनी चाहिए। क्यों? भगवान का संहारात्मक खेल हो रहा है। बड़े लीला बिहारी अपने परिवार को अपने सामने कटते हुए बाएं जंघा पर दायां पैर चढ़ाए हुए आराम मुद्रा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे।
सामने पूरा परिवार कट रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं यदुवंशियों। जब पूरा संहार हो गया तब भगवान अपने भी चरण में बाण मरवा कर फिर अंतर ध्यान हो। समझो, भक्त अपने प्रभु की संहार की भयंकर लीला में भी वो आनंदित रहता है। कोई भी क्षोभ हृदय में घटना न दे पावे, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। बड़े से बड़ा दुख प्राप्त होने पर साधक के हृदय में उद्वेग नहीं आना चाहिए। ज्यों का त्यों शांत चित्त प्रफुल्लित रहे। भारी से भारी प्रतिकूलता होने पर उद्वेग ना हो। ज्यों का त्यों चित्त शांत और प्रफुल्लित रहे तो समझो हमारी शरणागति पक्की, हमारा काम बढ़िया चल रहा है। हमारे मन की मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित ना कर पावे। ये तभी हो सकता है जब सीधे प्रभु से आपका संबंध है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं। उपासक किसी की गाली, किसी का कर्कश स्वभाव बहुत सुंदर है, अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। किसी का अनिष्ट प्रहार, किसी की अनिष्ट चिंतन चेष्टा, ये पता चलने पर आपके मन में किसी भी तरह का भय और शोक नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? अरे परम मंगल होगा, भगवान ने मंगल रचा है। मन में आघात नहीं होना चाहिए। किसी भी घटना का मन में आघात नहीं होना, और मन में आघात होता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मन अमूर्त है। आघात शरीर पे होता है, मन स्वीकृति से आघात होता है। पकड़ना, हमारी बात को पकड़ना, अगर मन को आनंदित रखना चाहते हो। मन अमूर्त है, उस पर किसी का आघात, पत्थर मारोगे तो शरीर पे लगेगा, मन पे नहीं। और मन आनंदित है ना तो शरीर की पीड़ा का कोई फर्क नहीं पड़ता। अमुक शब्द अपमान कारक, अमुक शब्द नाम गाली, अमुक शब्द नाम शाप, अमुक शब्द नाम अपमान, ये हमारी जब स्वीकृति हो, इसने मुझे गाली दिया क्योंकि ये शब्द जो बोल रहा है गाली है और मेरा अपमान है, तब मन में प्रहार लगता है। विचार के द्वारा मन में प्रहार लगता है, डायरेक्ट नहीं। मन अमूर्त है, मन को नहीं मारा जा सकता, उस पर कोई चोट नहीं लगती। ये केवल स्वीकृति मानने से चोट लगती है मन में। शरीर पर चोट लगे और मन में चोट न लगे तो मुस्कुरा कर सह सकते हो। और मन में चोट लगे, शरीर में चोट न लगे तो आह भरोगे, रात दिन जलोगे। साधक में ये नहीं होता। साधक के अंगों में क्षोभ, पिटाई, मारपीट, लेकिन उसका मन प्रसन्न रहता है। इस प्रवचन का सबसे गहरा संदेश यह है कि शरीर पर चोट लग सकती है, लेकिन मन पर चोट तभी लगती है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। कोई व्यक्ति हमें अपमानित करे, कठोर शब्द कहे या हमारे साथ अन्याय करे, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर तभी पड़ता है जब हम उसे अपने भीतर स्थान दे देते हैं। यदि हमारा विश्वास भगवान पर अटल है तो हम हर घटना को उनकी योजना मानकर स्वीकार कर लेते हैं। जैसे रोगी डॉक्टर के ऑपरेशन पर विश्वास करता है, वैसे ही साधक भगवान की हर परीक्षा को अपने कल्याण का माध्यम मानता है। तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी मन की शांति को नहीं छीन पाती है। कई संतों के जीवन में ऐसे आए हैं जिनमें उनका अपमान किया गया, उनको पीटा गया, लेकिन उनके स्वभाव में उनके कोई शोक या कोई क्षोभ या ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसा प्रश्न ही नहीं हुआ। प्रश्न ही नहीं हुआ। कैसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे डॉक्टर को समर्पित है, वो कहाँ चीरा लगा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, और हमें पता है कि डॉक्टर है, ये जो भी कर रहा है हमारे रोग निवृत्ति के लिए कर रहा है। एक डॉक्टर को समर्पित प्रश्न नहीं करता, अरे यहाँ क्यों चीर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, नहीं, वो अपने हिसाब से पूरा हम समर्पित है। और इतना समर्पित है कि डॉक्टर पहले लिखवा लेता कि मर गए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। और यहाँ हमारे डॉक्टर अमर करेंगे पक्का, मरने का तो सवाल ही नहीं है, अमर करेंगे, तुम्हें अविनाशी पद पर स्थित करेंगे। इन पर क्यों चीची करते हो?
अब वो ऑपरेशन के लिए अपमान भेजा है तो चुपचाप सहो ना, उसको स्वीकार क्यों करते हो कि आपका अपमान हुआ। ऑपरेशन सफल हो गया तो दर्द नष्ट हो जाएगा, घाव महीनों है, कष्ट सह रहे पर हम मुस्कुराते रहते हैं। मन की अनुकूलता और मन की प्रतिकूलता ही मानी हुई दुख सुख है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। देखो, शूरवीर जब योद्धा रण में जाता है, उसके घाव होते हैं तो उसको हर्ष होता है। जब युद्ध करके लौटता 10-5 घाव होते हैं तो उसको गर्व होता है। शूरवीर योद्धा को शरीर पे चोट पहुंची पर मन में शूरवीरता, इसलिए उन घावों की परवाह नहीं, उसको गर्व होता है कि मैं शूरवीर हूं, तब ये घाव सह कर आया हूं। अंत में महाराज जी हमें यह संदेश देते हैं कि सुख और दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन की स्वीकृति से उत्पन्न होते हैं। यदि मन भगवान से जुड़ा है तो संसार की कोई भी घटना हमें विचलित नहीं कर सकती। इसलिए अपने मन को कमजोर मत बनाइए, अपनी धारणा को बदलिए और हर परिस्थिति में भगवान की लीला देखने का अभ्यास कीजिए। यही सच्ची शरणागति है, यही स्थायी शांति का मार्ग है और यही वो दिव्य दृष्टि है जो साधारण मनुष्य को भगवान के निकट पहुंचा देती है। अगर यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे केवल सुनिए मत बल्कि अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आप हमें राधे राधे या फिर आप अपने सुझाव लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।